नजर आएंगे, मगर जब हम दूर से देखते हैं तो मरीख हमें लाल रंग का या ब्राउन रंग का नजर आता है। हम मार्स क्यों जाना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब मैं आपको इंसान की तारीख से दूंगा। साइंस हमें यह बताती है कि इंसान आज से 3 लाख साल से लेकर 10 लाख साल पहले अफ्रीका में उसकी पैदाइश हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने अफ्रीका को बसाया। लेकिन अभी पूरा अफ्रीका बसाया नहीं था कि इंसान अफ्रीका से बाहर निकला, एक्सप्लोर करने के लिए तजस्सुस उसे बाहर लेकर गया। उसने ज़मीन को देखने की ठानी। रास्ते में समंदर आ गए, दरिया आ गए, तो उसने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। उसने जहाज़ बनाए और जब उसने टेक्नोलॉजी के ज़रिए दरियाओं को अबूर किया, समंदरों को अबूर किया, कई जगह उसे ठंड की वजह से गर्म कपड़े बनाने पड़े, तो उसने ज़मीन को आहिस्ता आहिस्ता आबाद करना शुरू कर दिया। उसे ज़मीन के रिसोर्सेज मिलना शुरू हो गए, उसको ज़मीन से फ़वाइद हासिल होना शुरू हो गए। तो इंसान ने अपनी मूवमेंट से, अपने तजस्सुस की वजह से नई नई जगह पर जाने से ये सीखा कि वहाँ पर उसे बहुत से वसाइल मिले और उससे उसको ओवरऑल अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के मौके मिले। इसीलिए आज जब हम ज़मीन पर पूरे तरीके से फैल चुके हैं तो हम स्पेस की तरफ देख रहे हैं। हम मरीख जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम अगला स्टेप ले सकें और इंसान की क्यूरोसिटी उसे इस तरफ धकेल रही है। मैं अब आपको मरीख के बारे में कुछ बताता चलूँ कि मरीख ही को क्यों हमने चुना। अगर आप सोलर सिस्टम्स में प्लैनेट्स को देखें तो जो आखिरी 4 प्लैनेट्स हैं, जिसमें जुपिटर है, नेपच्यून है, सैटर्न है, यूरेनस है, ये गैस के बने हुए प्लैनेट्स हैं। इन प्लैनेट्स पर इंसान आबाद नहीं हो सकता। इस वक्त तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए इन पर जाना, इनको एक्सप्लोर तो किया जा रहा है मुख्तलिफ ऑर्बिटर से, लेकिन इंसान इन पर आबाद नहीं हो सकता। चलें हम दुनिया की दूसरी तरफ चलते हैं, सूरज के करीब। तो हम जाएंगे मरकरी की तरफ, लेकिन मरकरी सूरज के बहुत ज़्यादा करीब है, इसलिए दिन को इस पर बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत होता है और रात को इस पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। अगर आप मरकरी की बात करें तो इसका टेम्परेचर 170 सेंटीग्रेड से लेकर, यानी -170 सेंटीग्रेड से लेकर 448 सेंटीग्रेड तक रात और दिन में इसका डिफरेंस आता है। तो इतने ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस पर इंसान नहीं रह सकता। और उसके साथ मरकरी की आबो हवा भी नहीं है, इसका एटमॉस्फेयर ही नहीं है। ये भी इंसान के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। अब हम मरकरी पर भी नहीं जा सकते, तो चलें हम बात करते हैं वीनस की। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत रखने वाला प्लैनेट है। हालांकि ये सूरज से दूर है मरकरी की निस्बत, लेकिन इसका दर्जा हरारत 465 सेंटीग्रेड होता है। इस पर बहुत बड़ी एटमॉस्फेयर की लेयर है जो कि ज़मीन से 93% ज़्यादा वज़न रखती है, भारी है, और इसी वजह से इस पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। तो जहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश हो रही हो वहाँ पर आप ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं? तो रहकर हमारे पास मरीख ही बचता है। तो अब हम मरीख की तरफ चलते हैं कि मरीख को अगर हमने आबाद करना है तो उसके बारे में पता भी होना चाहिए। मरीख पर ग्रेविटी 38% कम है ज़मीन से, जिसकी तफसील मैं आपको बताऊंगा। इसका मतलब यह है कि आपका वज़न वहाँ पर 38% कम होगा, तो आप वहाँ पर बास्केटबॉल बहुत अच्छे तरीके से खेल सकेंगे। आप वहाँ पर लंबी लंबी छलांगे लगा सकते हैं। मरीख हमारे सोलर सिस्टम का मरकरी के बाद सबसे छोटा सियारा है और इसकी जो लैंड है वो हमारी ज़मीन की लैंड से बहुत कम है। इसलिए हमें लैंड ज़्यादा नहीं मिलेगी जब हम मरीख पर जाएंगे। और इसकी जो एटमॉस्फेयर है वो 1% है ज़मीन के। यहाँ पर हमें बहुत मुश्किलात आएंगी, क्योंकि जब हमने रोवर्स को या किसी भी स्पेसक्राफ्ट को मरीख की तरफ लेके जाना तो उसकी जो एटमॉस्फेयर है वो इतनी पतली है, 1% है ज़मीन के एटमॉस्फेयर से, कि वहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा तकनीकी मसाइल का सामना करना पड़ेगा, जो कि हम आने वाली वीडियोस में बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि मरीख के 2 चांद हैं जो कि आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहे हैं, उनके नाम भी आपको दिखाए गए हैं।
اور یہ دونوں چاند اس طریقے کے چاند نہیں ہیں جس طرح زمین کا چاند ہے، بلکہ یہ زمین کے مریخ کے پاس سے گزرتی ہوئی ایسٹرائڈ بیلٹ کے 2 راکس ہیں جو کہ مریخ کے گرد گھوم رہے ہیں۔